अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। और आई होप अगर आप लोग नहीं भी फ़ील कर रहे होंगे अच्छा, तो व्लॉग देखने के बाद अच्छा फ़ील करने लग जाएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं फुल एनर्जी आप लोगों के अंदर डाल दूँ ताकि आप लोग इसके बाद अच्छा फ़ील करें, हैप्पी रहें। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ड्रेस से। तो ये ड्रेस मैंने अभी, हम लोग फैमिली कहीं जा रहे थे तो मैंने ये निकाला था। मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे फाइनली अपने पहले के ड्रेसेस पूरे आ रहे हैं तो फ़ायदा उठाती हूँ। तो ये मैंने अपने शादी से पहले जो ईद आई थी ना, ये मैंने तब बनाया था। मतलब इस ड्रेस को 2 इयर्स हो गए हैं। और ये वाला जो है ड्रेस, ये पता नहीं लाफ का या काफ का है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम गुजर गया अब। तो इस तरह से फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है और साथ में इसका ऑर्गेन्जा दुपट्टा है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। इसकी मैंने शॉर्ट रील भी बनाई है, जिस तरह मैंने ना एक पहले अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं एडिट करके फिर अपलोड करूँगी, तो आप लोग मुझे बताना। और यहाँ पर ये है जवार। तो जवार का और मेरा ड्रेस का कलर जो है ना, वो आज मैच हो रहा था। और जवार का जो ड्रेस है ये गिफ्ट आया था, तो अब मुझे ये याद नहीं है कहाँ का था। तो हम लोग बस निकल गए हैं। मैंने छोटे मोटे क्लिप्स जो है ना वो बस बना लिए थे। ज़्यादा जो है ना मैंने आज शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो मुझे अब एडिट करनी है। फिर मैं इंशाल्लाह आज ही रात को शायद वो भी अपलोड कर दूँगी। तो बस फिर जहाँ पे जाना था वहाँ गए। ज़्यादा आप लोगों को पता है मैं कहीं भी जाके वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद जनाब यहाँ पर घर आ गए थे, और मैंने जो है ना वो चेंज वगैरह भी नहीं किया था, क्योंकि सबको इतनी शदीद भूख लगी हुई थी। तो शदाब ने मुझे आते ही बोल दिया था कि मुझे जो ना बैंगन का भरता खाना है। इसलिए भी उस दिन मेरा व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि मैंने उस दिन आगे सोचा था वीडियो एडिट करके जल्दी से अपलोड करूँगी। लेकिन शदाब ने जब फरमाइश कर दी तो मैंने सोचा चलो पहले खाना बना लेती हूँ, अगर फिर टाइम बचा तो हम वीडियो डाल देंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। तो यहाँ क्योंकि बैंगन के भरते के लिए ना मसाला ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब प्याज टमाटर वगैरह ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो वो मैं कट करने लग गई थी। और यहाँ पे साथ जो है ना रिमशा को मैंने कहा कि भूख बहुत शदीद लगी हो तो तुम बैंगनों को ना साड़ लो जल्दी जल्दी से इनको जला लो। तो उसने जला के जो है ना वो पानी में डाल दिए थे। अब मैंने सोचा कि इनका जल्दी से मैं इनको पील ऑफ भी कर लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि पानी में डालेंगे ना तो बड़ी आसानी से छिलका उतर जाएगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि देख के कट लगा के जो है ना वो फिर इसको जलाना चाहिए, अगर कीड़ा वगैरह हो तो पता चल जाता है। वो वैसे भी पता चल जाता है, क्योंकि बाद में मैं अच्छे से इनको चेक करके फिर ये डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए थे ज़्यादा सारे, क्योंकि बैंगन के भरते में जितने ज़्यादा टमाटर होंगे उतना ये मज़े का लगता है। आप लोग चाहे तो लहसुन तक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं था, और उसकी स्पेल ख़त्म करने में टाइम लगता है। मुझे आज जल्दी जल्दी वाला काम करना था इसीलिए। और फिर मैंने हरी मिर्चें कट कर ली। अब आप लोग मेरी स्पीडें चेक कर रहे हैं। ये मैं कीवी की जो है ना वो लेके आई थी नाइफ़। ये इतनी ज़बरदस्त है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी आप लोग ज़रूर लें। इससे कटिंग आपकी बड़ी आसानी हो जाती है। कटिंग बड़ी आसानी हो जाती है, आसानी से हो जाती है, लेकिन आपको अपना हाथ बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि ये पता नहीं चलता सब्ज़ियाँ करते करते आपकी उंगली भी कट सकती है। तो यहाँ पर थोड़े से प्याज मैंने बचा लिए थे, क्योंकि साथ में जो है ना वो हम लोग पुलाव भी बना रहे थे, चिकन और आलू वाला पुलाव। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो अब कौन रोटियां बनाएगा तो जल्दी जल्दी से ना चावल भी बना लेते हैं। और बैंगन का भरता आप चाहे चावलों के साथ खाएं या फिर आप इसको रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा लगता है। मुझे तो रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे, लेकिन मेरी मदर इन लॉ का दिल कर रहा था कि इस आज जो है ना वो हम बनाएं पुलाव, तो इसलिए फिर दोनों की फरमाइश हमने पूरी कर दी। तो यहाँ साथ साथ जो है ना मैंने अच्छे से छिलके वगैरह उतार लिए थे। फिर मैंने उनको एक दफ़ा वॉश भी किया कि उसके ऊपर जितनी भी कालक शालक होती है ना वो उतर जाए, क्योंकि मुझे जो है ना वो थोड़ा सा भी साड़ अंदर आ जाए ना तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वो मैंने सारा धो के रिमूव कर लिया था। और साथ मैंने इसके अंदर बेसिक जो घर के स्पाइसेस होते हैं, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और थोड़ी सी दादर मिर्चें, वो ऐड करके फिर मैंने इसकी बनाई की। अच्छा, धनिया इसके अंदर आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना जब ये रेडी हो जाएगा। मेरे पास उस दिन घर पे था नहीं, और रास्ते में आते हुए हमें याद ही नहीं रहा कि आते हुए ले आएँ, तो फिर मैंने जो है ना उस दिन स्किप कर दिया। लेकिन धनिया ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत मज़े लगता है। एक भरता इस तरह बनता है और एक होता है दही के अंदर, वो भी बहुत मज़े का लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सा ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, अब मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके टमाटरों को और साथ ही बैंगनों को मैंने रख दिया है दम पे। ये एक साथ ही जो है ना वो अच्छे से गल जाएंगे, फिर मैं इसको भून लूँगी। जितनी अच्छी आप इसकी बुनाई करेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर ऑयल थोड़ा डाला था, लेकिन इसके अंदर मैंने देसी घी ज़्यादा डाला था, क्योंकि देसी घी आप किसी भी खाने में डालते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से वो खाने का टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है। तो ये है जनाब, मैंने अच्छे से भून बनैया करके ये फाइनल लुक निकाली थी। बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर साथ में हमारा पुलाव भी हो गया है रेडी। तो
अब हम लोग बस खाना खाते हैं। मेरा तो फिर से मुंह में पानी आ गया क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी। लेकिन अभी खाना बना ही था तो 2 दिन से मेरी हेल्पर नहीं आई थी, तो मेरे कमरे में इतना ज़्यादा जो है ना वो मेस क्रिएट हुआ हुआ था और बहुत ज़्यादा डस्ट भी। पिछले दिनों आपको पता है कि आंधी-शांधी आ रही थी तो उसकी वजह से डस्ट भी बहुत ज़्यादा हुई थी और आज मुझे प्रॉपर डीप क्लीनिंग करानी थी, वरना मुझे बड़ी उलझन होने लग जाती है अगर मैं देखूँ ना कि कहीं पे बहुत ज़्यादा डस्टी हो रही हैं चीज़ें। और मैं हमेशा साथ में खुद लगती हूँ, क्योंकि आप हेल्पर्स को जितना मर्ज़ी बता दें कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ इसको उठा के करनी है, लेकिन जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं वैसे वो नहीं करती। तो इतना बोलने से बेहतर है कि वो काम आप साथ में खुद कर लें। तो मैं इसी तरह करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बोला कि चलो तुम ना झाड़ू लगाना शुरू करो और मैं अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग मुझे खुद से ही तसल्ली होती है कि मैं वो अच्छे से करूँ। और मुझे अपने जो वैनिटी है उससे भी एक एक चीज़ उठा के साफ़ करनी थी, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत डस्ट हुई थी। तो फिर स्किन केयर करने का या फिर मेकअप करने का मज़ा नहीं आता अगर डस्ट वगैरह नज़र आ रही हो चीज़ों पर। तो इसलिए ना मैं खाना खाए बगैर ही शुरू हो गई थी। मैंने सोचा कि अब आ ही गई है ना ये 2 दिन के बाद, तो मैं जल्दी से पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि साथ में मैंने खुद करना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाद में मुझे ना हमेशा खाना खाने का या चाय पीने का मज़ा आता है तसल्ली के साथ। मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे सर पे जो भी टेंशन है ना वो सब उतरी हो, मैं सुकून से बैठ के अच्छे तरीके से खाना खाऊँ। मुझे ये ना हो कि अभी मैंने जल्दी जल्दी खा के तो ये करना है, मुझे जल्दी वाले काम पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ये काम करवा लूँ। और फिर मैंने उसने बेडशीट सेट कर दी मेरे साथ, और यहाँ से मैंने बोला कि जो लॉन्ग लेंथ मिरर पड़ा हुआ ना उसके पीछे भी बड़ी डस्ट थी, वो भी मैंने हटवाया और उसको भी अच्छे से सफाई करवाई। और बस आज मुझे इतना सुकून हो गया। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कितनी तसल्ली होती है ना जब आप एक एक चीज़ उठा के साफ़ करते हैं, तो ऐसे आपकी रूह में भी सुकून उतर जाता है कि आप जो है ना आप काफ़ी दिन के लिए, मतलब 3-4 दिन के लिए तो आप सॉर्टेड है ना। तो बस जनाब मैंने यहाँ से भी कर ली थी सफाई और इसकी थोड़ी सी मैंने सेटिंग भी चेंज की है। अब हर चीज़ जो है ना वो हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मैंने सोचा मैं आपको एक बार फाइनल अपनी लुक दिखा देती हूँ कि हर चीज़ जो है ना वापस अपनी जगह पे भी आ गई है। बस अब मेरा जो है ना वो एक काम रह गया है, कपड़े मेरे कुछ जमा हो रहे हैं। 3-4 दिन भी ना कपड़े धोना तो इतने सारे जमा हो जाते हैं, तो मैंने सोचा आज ये सफाई वाला काम करा लेते, कल जो ना कपड़े धो लेंगे। और यहाँ पर मैंने अब खाना डाल लिया। शदाब भी आ गए थे क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, उनके दोस्त आए हुए थे। तो ये मैंने उनकी प्लेट बनाई है, मैंने अपनी प्लेट बनाई है। बस अब जल्दी से खाना खाते हैं और फिर चाय पीते हैं, क्योंकि चाय इस टाइम ज़रूरी हो गई थी। और जनाब आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। कि आप लोगों के कमेंट्स, मुझे कभी दिल कर रहा होता ना कि मैं आज व्लॉग नहीं डालती, तो लिटरली मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने लग जाती हूँ। तो मुझे फ़ौरन से दिल करता है कि आप लोग जो इतना प्यार करते हैं, मेरा वेट कर रहे होते हैं, तो मैं क्यों व्लॉग अपलोड ना करूँ। तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है ना फिर, तो मैं इसी तरह मोटिवेशन ढूंढती हूँ जिस दिन मेरा व्लॉग एडिट करने का दिल नहीं कर रहा होता, कि मैं टाइम निकालती हूँ फिर और सोचती हूँ कि चलो मेरा तो फ़ायदा है ही है ना, मुझे तो इस चीज़ से अर्निंग होगी, लेकिन जो आप लोग मेरा सिर्फ अच्छा फ़ील करने के लिए, मेरी आवाज़ सुनने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे होते, तो मैं क्यों ना उनके लिए व्लॉग अपलोड करूं। तो यहाँ पर जनाब ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे उठती मैंने फ्रूट्स और वेजेस कुछ उसके साथ जो है ना ब्रेकफास्ट किया था। और आज मेरी मदर इन लॉ बना रही थी भरे हुए करेले। तो यहाँ पर उन्होंने कीमा वगैरह बना के तो वो भर दिया था करेलों के अंदर। अब उसको अच्छे से धागे से लपेट शपेट के तो वो बनाने लगी। उनको करेले जो है ना वो हर फॉर्म में बड़े पसंद है, चाहे वो गोश्त में बने हों, चाहे वो कीमे में भरे हुए करेले बने हों। इसको वो कहती हैं बुत करेले। तो मुझे जो है ना मतलब करेले पसंद है, मतलब मैं खा लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना वो साथ साथ खाना भी बन रहा था। और आज जो है ना मुझे सवार ने बिल्कुल भी कुछ करने नहीं दिया, क्योंकि सवार इतना ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, इतना ज़्यादा कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अब शायद उसके वो टीदिंग वाला प्रोसेस चल रहा है ना, तो वो कहता है हर टाइम कोई ना कोई मुझे अटेंड करता रहे, मतलब मेरे से कोई ना कोई बात करता रहे। मतलब वो अपनी सारी जो है ना अब अपनी तरफ अटेंशन चाहता है और चाहता है कि और कोई भी काम ना हो। तो फिर शदाब जब रात को आए तो हम फिर सवार को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके गए थे, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फ़ील करे। और वैसे भी अब थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो थोड़ा सा उसको फ्लू वगैरह भी हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उसको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। तो फिर मैं वापसी पे घर आई, तब जवार जो है ना रास्ते में सो गया था। फिर मैंने अपनी स्किन केयर की, तो बस इतना सा ही टाइम वो सोया था, फिर उठ के बैठ गया। उसकी वजह से जो है ना मेरी भी नींद आजकल बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैंने निकाली थी चीज़ें, मैंने ब्लिसफुल का
मॉइस्चराइज़र निकाला था और वीक में मैंने आपको पहले बताया था 1 या 2 दफ़ा मैं AHA BHA टोनर लगाती हूँ ताकि जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो उतर जाएं और स्किन जो है ना वो नीट रहे। और बस 2-3 ड्रॉप्स लेके मैं फुल फेस के ऊपर जो है ना वो स्प्रेड कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। और ये टोनर जो है ना आपने बिल्कुल भी गीले फेस पे नहीं लगाना, ड्राई फेस पे लगाना है। और मॉइस्चराइज़ करूँगी स्किन को। ब्लिसफुल के साथ मेरा कोड भी है अक्सा 10, आप लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लोगों को डिस्काउंट मिले। उसके बाद मैंने लिप बाम लगाई और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।